हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो। ये एक मेरी ऐसी सीरीज़ है जिसमें मैं आप लोगों के भेजे गए कमेंट्स को पिक करके उस पर आपको रिप्लाई देती हूं। तो अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट कमेंट चर्चा की वीडियो में आपका क्वेश्चन भी पिक हो जाए। बने रहिए मेरे चैनल पर, ऐसे ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक किया कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास। शिवानी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि विमेन इन टॉप पोजीशन को डेंजरस क्यों कहा जाता है, इसे करने का सही तरीका क्या है। ये डेंजरस हो सकता है जब फीमेल पार्टनर ठीक से ना करे और वो मतलब प्रॉपर कंट्रोल में ना रहे, तब हो सकता है, क्योंकि सारा कंट्रोल फीमेल पार्टनर के ऊपर होता है, पूरा मूवमेंट उनके ऊपर होता है। और अगर उन्होंने मूवमेंट में थोड़ा इधर उधर कर दिया तो जो आपका मेल प्राइवेट पार्ट है वो बेंड हो सकता है। और अगर फीमेल पार्टनर एकदम प्रेशर से अगर गलत तरीके से लैंड होगी आपके ऊपर तो आप सोच सकते हैं कि आपको इंजरी भी हो सकती है और आपका मेल पार्ट हमेशा हमेशा के लिए इंजर्ड रह सकता है। हो सकता है वहाँ इरेक्शन फिर आए ही ना, डिपेंड्स अपॉन कि किस तरीके की इंजरी हुई है। सो इंजरी होने का इसमें चांस हो सकता है, इसलिए इसे डेंजरस कहा जाता है। फीमेल जो ये कर रही हैं वो काफ़ी कॉशियस तरीके से करें, अपने मूवमेंट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखें। बाकी तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोचिए कि किस तरीके से इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, उन तरीके से ना करें और थोड़ा सा सावधानी रखें। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। हबी का दिमाग ठिकाने लाने के लिए क्या पेनिस लॉक एक अच्छा ऑप्शन है? हबी ने ऐसा क्या किया है कि उसका दिमाग ठिकाने पे लाना है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी को टीज़ करना चाह रहे हैं, मेरे पास ये कमेंट भी आया था कि हबी को टीज़ करना है या उसे परेशान करना है, सो ये आई थिंक एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन नहीं हो सकता। हस्बैंड हो सकता है चिड़चिड़ा हो जाए वो, या फिर वो अग्री ना करे इस चीज़ में और आप बहुत ज़्यादा शायद इस तरीके से डोमिनेशन दिखाओ, फीमेल पार्टनर डोमिनेशन दिखा रही है मेल के ऊपर जो कि उसे पसंद ना आए। एंड अगर आपका जो मेल पार्टनर है वो चीट करने का ट्राई कर रहा है या मैस्टरबेशन का एडिक्शन है उसे, तो ऐसे में ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि उनके अंदर आप सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर रहे हो। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। बाकी तो डिपेंड करता है आप दोनों के ऊपर कि आप इसे किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, मैम प्लीज़ प्रेगनेंसी होने के लिए कौन सी पोजीशन सेक्स होना चाहिए वीडियोस। देखिए, हर पोजीशन में प्रेगनेंसी हो सकती है, ऐसी कोई पोजीशन नहीं है जो गारंटी दे कि प्रेगनेंसी इसमें नहीं होगी। हर पोजीशन में हो सकती है, लेकिन कई बार कपल जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। कई बार जो मेल पार्टनर है उसका स्पर्म का काउंट लो रहता है, मोटिलिटी स्पर्म्स की लो रहती है, तो ऐसे में कुछ ऐसी पोजीशन बताई जाती हैं जिसमें कि स्पर्म को ईजी रहे, ईजीली फ्लो करते हुए यूट्रस तक पहुंचने का। तो वो पोजीशन ऐसी होती है कि जिसमें फीमेल जो है वो लाई डाउन रहे, और या थोड़ी देर तक ये भी बोला जाता है कि आप लेटे रहो, तुरंत ना उठो, तुरंत वॉशरूम न जाओ, तुरंत वॉश ना करो। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए बताई जाती हैं कि जो स्पर्म है वो ईजीली फ्लो कर पाए। बाकी हर पोजीशन में प्रेगनेंसी हो सकती है अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छी है तो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम मुझे ये पूछना था कि ओरल टैबलेट ले रही थी बट उसके लेते हुए भी मैं प्रेग्नेंट हो गई, बट अब मुझे डर है कि बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, मैं अबॉर्शन नहीं कराना चाहती। देखिए, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे अपना चेकअप कराइए। वो जो भी चीज़ें आपको सजेस्ट करें, जिस तरीके के भी टेस्ट आपको सजेस्ट करें, जो भी अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं या ब्लड टेस्ट वो रिकमेंड करें, वो सब आप कराइए। अगर बेबी के साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इन टेस्ट में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें वो सब चीज़ें वहाँ से पता चल जाएंगी एंड देन आपकी डॉक्टर उस तरीके से फिर आपको गाइड करेगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि सारी चिंताएं भूल जाइए, इस प्रेगनेंसी के लिए खुश होइए और डॉक्टर के रेगुलर टच में रहिए। वो जैसे आपको सजेस्ट करें उस तरीके का लाइफस्टाइल अपना रखिए। अपना खान पान हो गया या एक्सरसाइज हो गया या वॉक करना हो गया या दवाइयाँ खाना हो गया या टेस्ट कराना हो गया। सो डॉक्टर के टच में रहिए, खुश रहिए एंड ये सारी वरीज को भूल जाइए। कुछ अगर प्रॉब्लम होगी भी तो वो टेस्ट में पता चल जाएगी, और ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम निकली है तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। हर चीज़ का सोल्यूशन भी डॉक्टर आपको बता देंगी। शिवानी दीदी, मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ, मेरा क्वेश्चन ले लो फॉर नेक्स्ट Q&A प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने पिक कर लिया। देखो, अब आप एक लाइक ज़रूर करना इस वीडियो पे। तो आपका क्वेश्चन है, बिना कपड़ों के सोना सही है या गलत, और क्या टीनेज के लिए सेफ़ है? देखो, टीनेज में हमारी बॉडी एक ग्रोथ
के थ्रू चल रही होती है। ग्रोथ हमारे मतलब बॉडी की और हमारे हाइट की और हार्मोनल एक चेंजेस भी बॉडी में चल रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप बिना कपड़ों के रहो, लाइक सो, तो आप कर सकते हो। वैसे भी आपको लूज़ फिटेड कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी ग्रोथ के थ्रू गुजर रही है। तो रात में स्पेशली सोते टाइम, आई थिंक टीनेज में नहीं, सबको ही मतलब अच्छी स्लीप के लिए, अच्छे से आप सो पाएँ, कंफर्टेबली सो पाएँ, उसके लिए आपको लूज़ फिटेड कपड़े पहनने चाहिए। और अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं कि आप कपड़े उतार के भी सो सकते हैं, आपको अच्छा लगता है एंड कोई आसपास वाले लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी के साथ रूम शेयर नहीं करते हो, तो ऐसे में आप बिना कपड़ों के भी रह सकते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि क्योंकि आप गर्ल हो और क्योंकि टीनेज में ब्रेस्ट साइज़ भी ग्रो कर रहा होता है, और ऐसे में अगर आप ब्रा नहीं पहनते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपके ब्रेस्ट की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। लाइक अगर आप एक करवट से सो रहे हो तो हो सकता है कि एक साइज़ बड़ा है या एक साइज़ छोटा रह जाए, या फिर मतलब अलग अलग डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक प्रॉपर जो ग्रोथ, एक सपोर्ट जो उस टाइम पे आपके ब्रेस्ट को चाहिए होता है, वो आपको देने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आप लाइक हर रोज़ डेली बेसिस पे लाइक बिना ब्रा के नहीं रह सकते। सो आपको ब्रा पहननी चाहिए जो एक कंफर्टेबल ब्रा हो, लाइक बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना हो, लाइक एक करेक्ट फिट की ब्रा आपको पहननी चाहिए। दिन में भी पहननी चाहिए, रात को अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता तो ऐसे में आप ब्रा की जगह पे स्पोर्ट्स ब्रा पहन सकते हैं। जो टैंक टॉप्स आते हैं थोड़े टाइट रहते हैं, हल्का सा सपोर्ट भी देते हैं, वो आप पहन सकते हो। स्पैगेटी आप पहन सकते हो, तो जिससे हल्का सा सपोर्ट आपको मिले तो वो चीज़ें आप पहन सकते हो। बाकी ओवरऑल आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल फील कर रहे हो, लेकिन ब्रेस्ट एरिया पे तो आप ध्यान रखिए कि थोड़ा सा आपको वहाँ पे सपोर्ट मिले। और एक और चीज़ कि जब आप बिना कपड़ों के सोते हो, स्पेशली जब आपका अंडरवियर आपने नहीं पहना होता है, तो ऐसे में ध्यान रखें कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट हाइजीनिक रहे, यानी कि जो चादर जिस पे आप सो रहे हो वो क्लीन रहे, साफ़ रहे। हर 2-3 दिन में आप बदल लो, या जिस तरीके से भी आपको गंदी लगे। कई बार लाइक हो सकता है एक दिन में भी गंदी हो जाए तो भी उसे बदल लो। गंदी चादर पे आपको नहीं सोना है। ऊपर से अगर आप कुछ ओढ़ के सोते हो, लाइक चादर हो गया, ब्लैंकेट हो गया, कुछ भी, तो वो भी क्लीन रहना चाहिए क्योंकि ऐसे में आपके जेनिटल वाला एरिया डायरेक्ट टच में आ रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें क्लीन रहें। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या कभी आलस आ रहा है, लाइक आप थक के आए हो, आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप चेंज करो चीज़ें, लाइक बेडशीट वगैरह चेंज करो, तो ऐसे में आपको दिख रहा है कि ज़रूरत है चेंज करने की, लेकिन आप चेंज अगर नहीं कर रहे हो तो ऐसे में आप अंडरगारमेंट अपना पहन के सो, या फिर कुछ लूज़ फिटेड पजामा या शॉर्ट्स वगैरह वो सब डाल के सो। लाइक डायरेक्ट टच में फिर मत रखो अगर आपको डाउट है कि ये हाइजीनिक नहीं है तो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो शिवानी मैम, माय क्वेश्चन इज़, क्या किसी के व्यक्ति की कसम खाई हो भावनाओं में बहकर और वो कसम टूट जाए मेंटल हेल्थ ख़राब होने पर, तो क्या उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी क्या? मुझे तो ये सुपरस्टिशियसनेस लगती है। ऐसा नहीं होता कि किसी की कसम खा ली और वो फिर मर जाए अगर वो कसम तोड़ दी, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ असर पड़े उसकी हेल्थ पे, मे बी, आई डोंट नो। वैसे कसम खाना बहुत सारे लोग सुपरस्टिशियस ही मानते हैं, और किसी और के कुछ करने से किसी और की लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़े ऐसा कभी नहीं होता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कसम टूट जाती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो आप भगवान से प्रे कर सकते हैं, जिनके लिए भी आपने वो कसम खाई थी, अगर आप तोड़े तो उनके लिए प्रे करिए कि भगवान जी ये सर्कमस्टेंसेस के चलते ये कसम टूट गई और उनकी हेल्थ आप बनाए रखना और उनकी हेल्थ पे कोई असर ना हो। तो इस तरीके से आप प्रे कर सकते हैं अपने माइंड को शांत करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। वर्जिन लड़की कैसे पहचाने? ऐसा कोई तरीका नहीं है किसी के फेस को देख के, बॉडी को देख के, इवन कोई टेस्ट के ज़रिए भी आप ऐसे वर्जिनिटी का नहीं पता लगा सकते। और एक इंसान वर्जिन है या नहीं वो खुद ही बता सकता है, सच सच, और कोई नहीं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, मैस्टरबेट की सही टाइमिंग क्या होनी चाहिए? 1 मिनट से कम में डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। देखिए, मैस्टरबेशन की टाइमिंग क्या है, मतलब कितने टाइम में आपने डिस्चार्ज किया, या डिस्चार्ज कभी कभी तो नहीं भी होता है, स्पेशली लड़कियों के केस में, कि अगर डिस्चार्ज आप नहीं भी कर रहे हो, दैट्स
नॉट रेलेवेंट, मतलब वो कंसर्निंग फैक्टर है ही नहीं कि वो कितनी टाइमिंग है उसकी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। कई बार आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा सेक्सुअली हाई होते हो और ऐसे टाइम पे मैस्टरबेट करते हो तो हो सकता है बहुत जल्दी ही, लाइक फ्यू सेकेंड्स में ही आप डिस्चार्ज हो जाओ। जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ अगर अपना हैंड यूज़ कर रहे हैं तो हाथ का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। लाइक अगर गर्म हाथ है तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर ठंडा हाथ है तो देर में होगा। सेम वे में आपके अराउंड आपका जो गर्मी का माहौल है या ठंडक का माहौल है वो भी डिपेंड करता है, आपका मूड क्या है उस समय। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे इसकी टाइमिंग के बेस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता और ना ही ये कंसर्न का मैटर है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि अजवाइन या जीरा का पानी पीने से सच में वेट लॉस होता है या नहीं? अगर होता है तो इसका पीने का सही तरीका क्या है? देखो सही तरीका तो ये है कि आप रात को भिगो दो अजवाइन को, जैसे पानी में डाल के आप छोड़ दो, लाइक आधा चम्मच एक गिलास में आप डाल सकते हो। सेम वे में जीरा को डाल सकते हो, रात भर उसे रखा रहने दो। और अगर आप उसे छानोगे तो ऐसे भी पी सकते हो, लाइक अजवाइन वाटर तो आप छान के ऐसे भी पी सकते हो। और जीरा में भी कई हद तक उसके काफ़ी गुण आ जाते हैं सिर्फ भिगो देने से। और अगर आप भिगा नहीं पाए हो तो आप लाइक फ्रेशली सुबह उठ के लाइक 2 कप अगर आपने पानी लिया है तो उसमें 1 चम्मच जीरा डाल के उसे उबाल लो, या अजवाइन डाल के, या दोनों भी डाल के आप ट्राई कर सकते हो, या बदल बदल के ट्राई कर सकते हो, किसी दिन पे कुछ किसी दिन पे कुछ। बहुत सारे लोग मेथी दाना वाला भी पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग सौंफ वाला भी पीते हैं। तो उसे उबाल लो, जब वो आधा रह जाए, जैसे कि 2 कप आपने लिए हैं तो वो 1 कप रह जाए, फिर उसे लाइक जैसे चाय पीते हैं हम हल्का गरम गरम वैसे आप पी सकते हो। और या फिर जो भिगाया हुआ है आपने उसको भी थोड़ा हल्का गर्म करके उबाल के आप पी सकते हो। सो ये तरीका होता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपका चर्बी पिघल जाएगा, बिल्कुल आप वेट लूज़ कर लोगे सिर्फ ये करने से, ऐसा नहीं होता। ये सारी जो ड्रिंक्स होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जो ब्लोटिंग हो रही है, जैसे कि कई बार होता है कि हमारी बॉडी में फैट नहीं होता, एक सूजन सी हो जाती है। कई बार हम गलत तरीके का खाना खाते हैं, इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में हो रखी होती है, लाइक जो सूटेड नहीं है, हम ठीक से सोए नहीं हैं, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम ब्लोटेड फील करते हैं, कुछ गलत ऐसा खा लिया जो ब्लोटिंग हमारी कर रहा है। तो ब्लोटिंग को कम करने में काफ़ी हेल्प करती हैं ये वाली ड्रिंक्स, और हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो हमारा खान पान, फिर हम जो खाएंगे वो ठीक से डाइजेस्ट होगा, जिसकी वजह से अगेन आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपके वेट लॉस में। लेकिन अगर ओवरऑल आप चाहते हो कि आप अच्छा लाइफस्टाइल रखो अपना, ऐसा कि जिसमें आप अपने वेट को मेंटेन करो या वेट लूज़ करो, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी। जैसे कि इस तरीके का आप ड्रिंक ले सकते हो, उसके साथ में आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। डीप फ्राइड चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, तेल आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, कितना यूज़ कर रहे हो, इसके अलावा आप वर्कआउट कितना करते हो, किस तरीके की एक्सरसाइज आप वगैरह कर रहे हो। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों को मिला के आपका वेट लॉस होता है, सिर्फ एक चीज़ से नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये एक एक अगर चीज़ें आप स्टेप फॉलो करोगे तो वो आपकी और ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी वेट लॉस जर्नी में। नेक्स्ट कमेंट है, फिजिकल बॉडी चेंजेस ऑफ अ फीमेल आफ्टर वेडिंग, टीनेजर प्रेगनेंसी। माय क्वेश्चन, दी पीरियड के लास्ट 2 डेज में ब्लैक ब्लड क्यों आता है? देखो, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं एक फीमेल की बॉडी में, इस पर मेरी सेपरेट में वीडियो है, मैंने डिटेल में सारी चीज़ बताई है, आप वो वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे प्रोवाइड कर दूँगी। और नेक्स्ट जो आपने पूछा है, दी पीरियड्स के लास्ट 2 डेज में ब्लैक ब्लड क्यों आता है, तो देखो वो थोड़ा रुका हुआ ब्लड रहता है तो उस वजह से वो थोड़ा ब्लैकिश सा या डार्क कलर का हो सकता है, एंड दैट्स टोटली नॉर्मल कि थोड़ा बहुत स्पॉटिंग आपको थोड़े डार्क कलर के ब्लड की हो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, रिक्वेस्ट मैम, इन एज ऑफ चीटिंग एंड डिवोर्स आई जेन्युइनली लाइक you listen your perspective on how to be a man that women respect and love, and why people saying man becoming weak. I have no idea कि क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं मैन वीक हो गए हैं, उनका अलग अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। और जो आपने बात बोली कि ऐसा आदमी कैसे बने कि जिसको विमेन रिस्पेक्ट एंड लव करें, तो अगेन उसमें भी हर विमेन का देखो अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है चीज़ों को देखने का। किसी को हो सकता है कि किसी पैसे वाले को देख के उसके मन में रिस्पेक्ट आए कि यार इसके पास तो पैसा है, ये कहीं अराइव कर चुका है, इसने कुछ अचीव किया है, तो उस वे में हो सकता है उसको रिस्पेक्ट मिले। कुछ लड़कियों को लाइक वो दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करता है, उनके साथ कैसा उसका बिहेवियर है, या मुझे कैसे ट्रीट करता है, उस पर डिपेंड करता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि उस लड़की
का अपना क्या पीओवी है और क्या वो चाहती है। सो हर लड़की का डिफरेंट हो सकता है। आप अपने आप को देखिए कि आपको अगर कुछ बेटर करना है अपने आप में, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, तो वो एक लड़की की नज़र से आप नहीं करोगे कि ये लड़कियों को पसंद है। आप अपने लिए वो करो, एक खुद को बेटर इंसान बनाओ। अब लड़की को वो अट्रैक्ट लगेगा या नहीं, वो बात की बात है, ठीक है। तो अपने आप पे काम कीजिए और इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि मुझे लड़कियों को अट्रैक्ट करना है इसलिए ये मैं करूं। और बाकी तो मेरी कुछ वीडियोस हैं पहले से चैनल पे जिनमें मैंने बताया है कि कौन सी चीज़ें लड़कियों को अट्रैक्ट करती हैं। कुछ बेसिक सी चीज़ें उसमें मैंने बताई हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को आप चेकआउट कर सकते हैं। रिलेशनशिप एडवाइस वाली मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप चेक कीजिए। मल्टीपल वीडियोज़ मैंने इस पर बनाई हुई हैं। नेक्स्ट और कोई कॉमेंट नहीं है, यही थे सारे कॉमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज अच्छे लगे हों तो लाइक करना ना भूलिए और भी कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, ताकि हम इस सीरीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। सुपर थैंक्स पे आप मुझे कर सकते हैं, वीडियो के नीचे लाइक के साथ ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा सुपर थैंक्स करने का भी। और बने रहिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके। आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।